टुडे आज ट्यूसडे और मेरे पास करने को आज इतनी सारी चीज़ें कि मैं आपको बता नहीं सकता। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल फारिग हूँ मैं। तो बात आज ये है कि आज सिर्फ हम बातें करेंगे। बातें इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं कई दिनों से, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको बताना ज़रूरी लग रहा है और जो बतानी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बाकी दिनों की तरह आज भी मेरा दिन स्टार्ट हुआ मेरे रोने से। क्यों? बेसिकली आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ आइडियाज़। मेरे आज इस ब्लॉग का कंटेंट ये है कि मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है। आइडियाज़, पता है, आइडियाज़ ऐसा लग रहा है मेरी क्रिएटिविटी ने रोज़ा रख लिया है। सही सही बता रहा हूँ मैं बिल्कुल कि मेरी क्रिएटिविटी ने रोज़ा रख लिया है। पता है मुझे आइडियाज़ कब आते हैं? आइडियाज़ मुझे तब आते हैं जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, लाइक एग्जांपल नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज में शैतान भटका रहा होता है और आइडियाज़ की दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि यार नहीं, यहाँ से शॉट लेना चाहिए था, नहीं यार पार्क के यूं घूम के शॉट लेना चाहिए था। या जब टॉयलेट में बैठे हुए होते हैं, वॉशरूम सभी जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जब वॉशरूम में बैठे हुए होते हैं तो दिमाग में ख्यालों की एंट्री चालू हो जाती है, सारा फोकस कहीं और से कहीं और चला जाता है। तो वो बात अलग। और ऐसा लग रहा है सही में मेरे आइडियाज़ ने रोज़ा रख लिया है। मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है आजकल, क्योंकि मैंने 3 दिन रेगुलर व्लॉग दिए, उसके बाद कल मिस हो गया। कल इसलिए मिस हो गया क्योंकि मैं वहाँ से आया, आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, मैं वहाँ से आया क्या कहते हैं दोस्त के घर से। तो उसके बाद मेरे में इतनी हिम्मत, क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं था, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कुछ बनाऊँ। और सही बताऊँ, बनाने को कुछ था भी नहीं कर। ये भी सही है। तो दूसरी बात, लोग मुझसे, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी। मैंने ब्लॉगिंग मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं अमान, तुम्हारा फ्यूचर आगे पड़ा है पूरा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ सोचा है कभी? तो लोग कई तरह के सवाल मेरे सामने लाए जा रहे हैं कि अमान कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें बहुत वो हो जाओगे, बिज़ी हो जाएगी लाइफ और किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तो मैं उनसे मैं उनसे उनकी बात से एग्री करता हूँ, सीरियसली मैं एग्री करता हूँ। मगर मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, पता है मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉगिंग स्टार्ट करने का, पर एक दिन खुद ही कीड़ा जाग गया और मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने बिना सोचे समझे, मुझे लगा कि नहीं यार अमान, जब कुछ नहीं है करने को तो व्लॉगिंग ही कर लो। मैं अभी इधर उधर को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अभी कैमरे से इतना लगाव नहीं हुआ मुझे। हाँ, मेरे फ़ोटोहॉलिक हूँ मैं थोड़ा सा उस चीज़ में, मगर वीडियोहॉलिक नहीं हो गई। छोड़ो इन बातों को। तो हम यहाँ थे कि कहाँ थे हम? तो हम यहाँ थे कि मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मुझे सीरियसली इतना मज़ा आने लगा है व्लॉगिंग में। मेरे पास दिमाग में आइडियाज़ की बौछार, मैं इतना क्रिएटिव सोचने लगा हूँ ना चीज़ों को। आई नो आपको पता नहीं लग पा रहा होगा भी, मगर मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तीसरी और आखिरी बात, तो इसे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बताता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, जिसमें एक लड़की बता रही थी कि कैसे हमने एक ही इन्वायरमेंट में रह के हम नेचर से दूर हो चुके हैं। दिमाग में इतने तरह के स्ट्रेस, इतनी तरह की टेंशन, अलग अलग चीज़ों की टेंशन। तो उस वीडियो को देख के ना मेरे दिल में इतने सवाल उठे कि मैं शायद उस तरह से आपको बता ना पाऊँ। तो आप उस चीज़ को खुद देख लें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कैद होता चला जा रहा हूँ। मैं खुद से और कुदरत से बहुत दूर होता जा रहा हूँ। एक प्यार में पागल शख्स के लिए गर्म धूप भी ठंडी हवाओं से बेहतर है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान गम के बोझ तले दबा हुआ है तो उसको ठंडी हवाएं भी आग महसूस होती हैं। मालूम पड़ा कि चंद सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब कुदरत हमसे बेहतर जानती है। तो हमें चाहिए कि कभी कभार हम दुनिया की तमाम ख्यालात को भूलकर कुछ देर तक आसमान को ऐसे ही तकते रहें। क्या पता किस हवा के झोंके में किस सवाल का जवाब मिल जाए।